हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो आज हम देखने वाले हैं प्रमेय 6.5। ठीक है, थ्योरम जो है हमारा 5वां थ्योरम है कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, इसमें हमको जानना है SAS त्रिभुज की समरूपता के बारे में। इसमें होता है क्या, दो त्रिभुज का जो होता है एक एक कोण आपस में बराबर होता है और वो कोण जिस दो भुजा से मिलकर बनी होती है वो दोनों भुजाएं क्या होती है, दोनों त्रिभुज में समानुपाती होती है, मतलब अनुपात होता है समान। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, इसको बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे। तो फिर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आइए समझते हैं हम अपने थ्योरम को। इसके स्टेटमेंट में क्या कहता है। इसके स्टेटमेंट में कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में एक कोण जो है दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होगा तथा उस कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। उस कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज आपने ये लिया और दूसरा त्रिभुज थोड़ा इससे बड़ा ले लिए। इसको मान लीजिए आप ABC और इसको कुछ भी आप मान लीजिए DEF। ठीक है, तो इसमें जो होगा हमारा, जैसे ऊपर वाला कोण ही लेते हैं तो ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर होगा। और ये कोण जो है हमारा किस दो भुजाओं से मिलकर बना हुआ, AB और AC, इसी दोनों भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। इसी दोनों भुजाओं के बीच जो झुकाव है बस वही हुआ हमारा कोण। तो इस दोनों में एक कोण एंगल बराबर होगा और दोनों भुजाएं समानुपाती होगी उस कोण को अंतरित करने वाली। तो क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। तो यही हमको प्रूव करना है। तो आइए इसका गिवन लिखते हैं। इसमें हमारा गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है कि ABC तथा DEF हमारा दो त्रिभुज है। ABC तथा DEF दो त्रिभुज हैं जिसमें क्या है हमारा, दो कोण बराबर, मतलब एक कोण बराबर है दोनों त्रिभुज का, मतलब कोण A बराबर क्या है, कोण D है। पहला तो हमारा ये कंडीशन हो गया, ये कोण A कोण D के बराबर है। और उस भुजा को उस कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं समानुपाती है। इस कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं हैं AB, तो AB, और इस कोण को अंतरित करने वाली भुजा DE। ठीक है, AB बट्टा DE बराबर क्या है, AC बट्टा DF, AC बट्टा DF। तो दो चीज़ हमको गिवन में है, तो हमको प्रूव करना यही है कि बस ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है कि हमको त्रिभुज ABC दिया हुआ है और त्रिभुज DEF ये दोनों आपस में समरूप है। तो त्रिभुज ABC समरूप क्या है, त्रिभुज DEF, यही हमको प्रूव करना है। तीसरा टर्म आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना, कुछ बनावट करते हैं। तो इतना से हमारा नहीं हो पाएगा प्रूव, तो बस बाकी थ्योरम की तरह ही हम इसमें भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ इस DE भुजा पर एक बिंदु लेंगे कोई भी और DF भुजा पर एक बिंदु कोई ले लेते हैं और इस तरह से लेते हैं कि हमारा जो ये बिंदु और ये बिंदु दोनों के बीच की दूरी होगी हमारी AB के बराबर होगी। इसको मान लीजिए आप P, इसको मान लीजिए Q, और फिर क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे काल्पनिक रेखा से, क्योंकि ये कल्पना किए हैं हम प्रूव करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए हैं, त्रिभुज DEF में भुजा किस किस पर, DE तथा DF पर बिंदु क्रमशः कौन कौन सा लिए हैं, P तथा Q लिए हैं। ठीक है, P तथा Q इस प्रकार लिया गया है, इस प्रकार लिया गया है कि हमारा जो ये DP होगा वो AB के बराबर होगा। ठीक है, तो AB जो होगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, DP के बराबर। ये हमारा DP है, तो एक ये यहाँ कंस्ट्रक्शन से ये कंडीशन आया मेरा, और एक ये DQ भुजा जो है ये AC के बराबर हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, DQ। और फिर उसके बाद क्या किए हैं, इस दोनों बिंदु को हम मिला दिए हैं आपस में, P को Q से मिला दिए हैं, P को Q से मिलाया गया, P को Q से मिलाया गया है। तो अगर इसमें थोड़ा लग रहा है आपको कि फास्ट बता रहे हैं तो इसे पिछले वाले थ्योरम में जस्ट देख लीजिए, बस यही सब प्रोसेस उसमें भी हुआ है, बस कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजिंग रहता है। तो चलिए इसके बाद हमारा लास्ट टर्म क्या है, प्रूफ, सबूत देखेंगे, प्रमाण देखेंगे कि कैसे प्रूव करेंगे। तो चलिए
तो दोस्तों आइए अब देखते हैं अपना प्रूफ, ठीक है। अब इसके बाद इसका लास्ट टर्म बचा है प्रूफ, और इसको करके हम कर देंगे इसको साबित कि हाँ दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है, आपस में समरूप है। तो देखिए आइए यहाँ पहले चलते हैं हम इस छोटे वाले त्रिभुज में और इसके छोटे वाले त्रिभुज में, ठीक है। त्रिभुज ABC तथा DEF में, ठीक है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में हम क्या देख रहे हैं, हमारा गिवन से क्या था कि हमारा कोण A और कोण D क्या था, आपस में बराबर था, ठीक है। कोण A बराबर था किसके, कोण D के। और उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन किए थे, तो हम क्या किए थे, DE भुजा पर बिंदु P लिए थे और DF भुजा पर बिंदु Q लिए थे। और किस प्रकार लिए थे कि हमारा DP जो है ये AB के बराबर हो जाए और ये DQ जो है हमारा AC के बराबर हो जाए। तो वो दोनों इस त्रिभुज में हो सकता है। हमारा AB किसके बराबर होगा, AB किसके बराबर हो गया, DP के बराबर हो गया, और AC DQ के बराबर हो गया। तो याद कीजिए कक्षा 9 में क्लास 9th में आपने पढ़ा है SAS त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। यदि दो त्रिभुज में एक कोण बराबर हो और उसको अंतरित करने वाली दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो क्या होगी, त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होती है, ठीक है। सर्वांगसम मतलब सभी अंग उसके होंगे बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, SAS त्रिभुज की सर्वांग क्षमता से, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, SAS त्रिभुज की सर्वांग क्षमता से त्रिभुज ABC जो होगा त्रिभुज DPQ के सर्वांगसम होगा। इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ, ठीक है। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए आप यहाँ आप देख लीजिए कि इसको सर्वांगसम तो हो गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसके बाद आपका गिवन में क्या दिया हुआ था, हमारा AB भुजा और यहाँ DE भुजा, इसका रेशियो, और इधर AC और DF इसका रेशियो आपस में बराबर था, दोनों समानुपाती था। लेकिन दिया हुआ है हमारा क्या, लेकिन दिया गया है, मतलब दिया हुआ है गिवन में हमारा क्या था, AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF, AC बट्टा DF, ठीक है। तो देखिए आप कुछ कंस्ट्रक्शन किए थे, तो यहाँ जो है इसमें कंस्ट्रक्शन हम किए थे, तो ये बिंदु DE भुजा पर बिंदु P लिए थे और DF भुजा पर बिंदु Q लिए थे। किस प्रकार से लिए थे, तो हमारा AB जो है DP के बराबर था। तो यहाँ हम AB की जगह पे DP लिखे तो कोई दिक्कत, तो चलिए AB की जगह पे हम लिख देते हैं DP, ठीक है। और उसके बाद नीचे में जो था वो लिख दिया हमने। यहाँ AC है, AC भुजा जो हमारा इस DQ भुजा के बराबर था, तो AC की जगह पे हम DQ लिख देते हैं, DQ बट्टा DF। तो दोस्तों देखिए यहाँ हमारा क्या आ गया, DP बट्टा DE बराबर DQ बट्टा DF। तो इस बड़े वाले त्रिभुज में आप गौर कीजिए, DP मतलब ये भुजा और DE मतलब इसकी बड़ी भुजा, ठीक है। DQ मतलब इस छोटे त्रिभुज की एक भुजा और DF बड़े त्रिभुज की एक भुजा। इस कि दो भुजाओं का रेशियो क्या है, आपस में समान है। तो इस दोनों भुजाओं को जिस बिंदु पर से काटा जाएगा तो वो क्या करेगी, उस दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, तो वो रेखा त्रिभुज के, बड़े त्रिभुज की एक रेखा की क्या होगी, समांतर होगी। थेल्स प्रमेय के विलोम में आपने पढ़ा था बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा PQ समांतर हो जाएगा EF, इसीलिए PQ समांतर क्या हो जाएगा EF के, किस चीज़ से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। थेल्स प्रमेय के विलोम से ये हो गया हमारा क्या, PQ समरूप मतलब समांतर हो गया EF के, PQ समांतर हो गया EF के। तो यहाँ आप गौर कीजिए, इस कोण को मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2 और इसको मान लिया हमने 3 है, इसको मान लिया 4। तो यहाँ गौर कीजिए कि हमारा ये PQ जो है समांतर है EF के। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो क्या होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर। तो इस दो समांतर रेखा को ये रेखा काटी तो संगत कोण कौन कौन से हमारे, ये कोण 1 संगत हुआ किसके, कोण 2 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2, ठीक है। कहाँ से आया ये, चूंकि हमारा PQ समांतर है EF के। और कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। तो इस दोनों त्रिभुज में हमारा क्या हो गया, दो कोण आपस में हो गए बराबर। छोटा वाला त्रिभुज त्रिभुज DPQ में हमारा कोण 1 जो है बड़ा वाला त्रिभुज के कोण 2 के बराबर है, और छोटे त्रिभुज का कोण 3 जो है वो बड़े त्रिभुज के कोण 4 के बराबर है। तो जब दो त्रिभुज में हमारा दो कोण आपस में बराबर हो गया तो AA त्रिभुज की समरूपता से हमारा वो समरूप हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज DPQ जो है हमारा समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज DEF के, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकेंड।
तो इक्वेशन फर्स्ट रहा आपका ये कि त्रिभुज ABC जो है हमारा वो त्रिभुज DPQ के क्या है, सर्वांग सम है, मतलब बराबर है। त्रिभुज ABC की जगह पे आप DPQ भी दे दीजिए तो सेम होगा, एकदम सब कुछ बराबर होंगे, और DPQ की जगह पे आप ABC को रख दीजिए वो भी आपस में बराबर होंगे। लेकिन यहाँ क्या है, समरूप है। त्रिभुज DPQ जो है हमारा बड़ा त्रिभुज DEF के समरूप है, मतलब सिर्फ देखने में समान है, उसका एंगल सभी बराबर हैं आपस में, और भुजाएं क्या है, समानुपाती है। तो यहाँ से आप सोचिए कि अगर ये त्रिभुज इसके बराबर है, ठीक है, और ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC, अगर यहाँ से आप देख लीजिए त्रिभुज DPQ अगर बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप है तो इस त्रिभुज के भी समरूप होगा। तो यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज DEF के। तो त्रिभुज ABC क्या होगा, समरूप त्रिभुज DEF के। तो यही था हमको प्रूव करना। तो लगभग ये तो हमारा 6.4 थ्योरम जो था SSS त्रिभुज की समरूपता उसके लगभग सिमिलर है, उसके लगभग में बराबर है। जैसा जैसा उसमें कंस्ट्रक्शन किए, जैसा जैसा उसमें प्रोसेस किए थे, बस वही प्रोसेस है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।